वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल के एमसीक्यू का लेक्चर नंबर 9। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट हैपन टू द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन द एरिया ऑफ द प्लेट एज वेल एज द डिस्टेंस बिटवीन देम डबल। ठीक है, तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका एरिया प्लेट का और उसके बीच की डिस्टेंस को डबल कर देते हैं, तो उसका जो पहले जो कैपेसिटेंस था उस पर क्या इफेक्ट आता है वो हमको बताना है। तो जो कैपेसिटेंस होता है वो सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाई डी होता है। ठीक है, यहाँ पे जो ए होता है वो एरिया ऑफ प्लेट होता है, डी होता है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। ठीक है, एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ई नॉट ई आर। ये वैक्यूम में परमिटिविटी हो गई, ये रिलेटिव परमिटिविटी होगी। ठीक है, परमिटिविटी। तो जब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हम सारी चीजों को डबल कर दे रहे हैं, एरिया पहले ए था फिर क्या हो गया 2a हो गया, डिस्टेंस दोनों के बीच की पहले डी थी फिर क्या होगी 2d हो गई। तो इसका जो नया कैपेसिटर होगा कैपेसिटेंस वो कितना होगा एप्सिलॉन 2a अपॉन में 2d। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन a बाय d, मतलब ये प्रीवियस के बराबर ही होगा। ठीक है, क्योंकि हमने एरिया और डिस्टेंस दोनों बढ़ा दिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, इट रिमेन द सेम। ठीक है, और जो यहाँ पे एप्सिलॉन होता है उसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। जो नॉट की होती है जो वैक्यूम में होती है 8.854 इंटू 10⁻12 फेरेड पर मीटर, इसकी यूनिट हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टू कैपेसिटर ऑफ 20 माइक्रोफेरेड 30 माइक्रोफेरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस। ठीक है, दो कैपेसिटेंस है हमारे, एक ये ऐसा 20 माइक्रोफेरेड का, इसके साथ सीरीज में कैसे कनेक्टेड है एक 30 माइक्रोफेरेड का, तो इसका इक्विवेलेंट बताना है हमको कितना होगा। ठीक, यहाँ पे हो गया सी इक्विवेलेंट। तो जब कैपेसिटर पैरेलल में होते हैं, ठीक है, इसका सेम रेजिस्टेंस के अपोजिट होता है। ठीक, जब कैपेसिटेंस पैरेलल में हो तो सी इक्विवेलेंट क्या आएगा, जैसे C1 प्लस C2 कर देंगे, ये दो कैपेसिटर है। जब सीरीज में है तो इसको अपन लिखते हैं सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 अपॉन में C1 इंटू C2। जब 2 हो तो ऐसे डायरेक्ट निकल जाएगा, जब बहुत सारे हो तो इक्वेशन में हम वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 इंटू C2 अपॉन में C1 प्लस C2। तो ये ऐसे निकालते हैं जब कैपेसिटर सीरीज में हो। तो यहाँ पे क्या दिया वैल्यू, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 20 इंटू 30 अपॉन में 20 प्लस 30। तो सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ये हो गया 20 इंटू 30 अपॉन में 50। ये जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से 4 टाइम, तो ये आ गया हमारा 12 माइक्रो फेरेड। ठीक है, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, इसमें से जो ऑप्शन में दिए है इसमें से कौन सा है जो कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को इफेक्ट नहीं करेगा। अभी हमने देखा कि जो हमारा कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है एप्सिलॉन ए बाय डी। ए क्या है एरिया ऑफ प्लेट, ठीक है, डी है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, ठीक है, एप्सिलॉन है यहाँ पे परमिटिविटी। ठीक है, तो हम देखते हैं ऑप्शन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, तो बिल्कुल डिस्टेंस बिटवीन प्लेट तो इसको इफेक्ट करेगा ही। ठीक है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस। जैसे ये कैपेसिटर हो गया तो ये बीच की डिस्टेंस हो गई डी, और इसका ये एरिया हो गया ए, और यहाँ पे कोई मटेरियल भरा होगा तो उसकी परमिटिविटी हो गई एप्सिलॉन। ठीक है, तो एरिया ऑफ द प्लेट, ठीक है, एरिया ऑफ प्लेट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे। टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो हाँ जो इसमें मीडियम रखा है वो भी इसको इफेक्ट करेगा। थिकनेस ऑफ प्लेट, ठीक है, ये इफेक्ट नहीं करेगा कि प्लेट कितनी मोटी है, भले इतनी मोटी प्लेट हो, इसके बीच की डिस्टेंस इफेक्ट करती है, प्लेट की थिकनेस इस पे इफेक्ट नहीं डालती। तो जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक बैटरी विच कैन बी चार्ज्ड डिस्चार्ज्ड इनटू अ लोड एंड देन रिचार्ज्ड मेनी टाइम इट्स कॉल्ड। ठीक है, एक बैटरी है हमारी, ठीक, ये ऐसी हमारी एक बैटरी है,
इसको हम लोड के साथ में क्या कर सकते हैं, चार्ज भी कर दे रहे हैं, ये डिस्चार्ज भी हो जा रही है, ठीक है। मतलब इसको बार बार यूज कर ले रहे हैं हम रिचार्ज करके। तो ये बैटरी कौन सी होंगी, ठीक है, रिचार्जेबल बैटरी। तो हाँ, क्वेश्चन से क्लियर है कि चार्ज हो रही है और डिस्चार्ज भी हो रही है, तो इसको रिचार्जेबल बैटरी बोलेंगे। सेकेंड क्या है, सेकेंडरी बैटरी। तो हाँ, तो सेकेंडरी बैटरी या सेकेंडरी सेल की बात करते हैं हम, तो सेकेंडरी सेल हमेशा चार्ज और डिस्चार्ज हो जाता है, जैसे लेड एसिड बैटरी, ठीक। और सी है प्राइमरी बैटरी, तो नहीं, प्राइमरी बैटरी को हम चार्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये सिंगल यूज्ड होती है। तो बोथ ए एंड बी ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि रिचार्जेबल और सेकेंडरी बैटरी, इसको हम बार बार चार्ज डिस्चार्ज और रिचार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज 1 एम्पियर आवर इक्वल टू, ठीक है, 1 एम्पियर आवर किसके बराबर होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में हम देख रहे हैं क्या, सेकेंड है, तो जो आवर है इसको हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। 1 एम्पियर आवर इज इक्वल टू 1 इंटू 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3600 एम्पियर सेकेंड। जो ऑप्शन बी है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। और जो हमारी बैटरी होती है, ठीक है, उस पे जो रेटिंग दी होती है वो होती है एम्पियर आवर में, मतलब कितने एम्पियर का लोड कितने टाइम तक बैटरी हमारा चला सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी इफ वन साइकिल ऑफ एसी वेवफॉर्म अकर एवरी मिली सेकेंड, ठीक है। एक वेवफॉर्म 1 मिली सेकेंड में, मतलब जो टाइम पीरियड दिया है वो हमको कितना दिया, 1 मिली सेकेंड। 1 मिली सेकेंड बोले तो 1 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड, ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 1/टाइम पीरियड, ठीक। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1/1 इंटू 10 की पावर -3। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी निकल के जाएंगी, ये ऊपर जाएगा, तो 10 की पावर 3 इक्वल टू 1000 हर्ट्स। जो हर्ट्स यहाँ फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, तो जो ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द वोल्टेज व्हेन अप्लायंस रेटेड 600 वॉट एंड हैविंग अ रेजिस्टेंस 6 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे को पावर दी है 600 वॉट, रेजिस्टेंस दिया है हमें 6 ओम, और V क्या है हमको पता करना है। तो हमें एक फॉर्मूला पता है पावर का, P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन में R। यहाँ से हम V निकालेंगे तो V स्क्वेयर इज इक्वल टू हो जाएगा P इंटू R, और जब V से स्क्वेयर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट में P इंटू R। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, V इज इक्वल टू पावर कितनी दी है 600 और रेजिस्टेंस है हमारा 6 ओम, तो ये निकल के आएगा 3600। जब इसको हम बाहर निकालेंगे अंडर रूट से तो हो जाएगा 60 वोल्ट। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए होता है। पावर का एक और फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर इंटू आर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ नेटवर्क ऑफ विच डज नॉट कंटेन एनी एक्टिव डिवाइस इज कॉल्ड, ठीक है। एक्टिव डिवाइस, एक्टिव एक्टिव डिवाइस ऐसी डिवाइस जो नेटवर्क में अपना खुद का पावर रखती हो, ठीक है। ऐसी डिवाइस को एक्टिव डिवाइस करते हैं जो पावर को डिलीवर करती है, जैसे वोल्टेज सोर्स हो गया, करंट सोर्स हो गया, ठीक है, या तो हम बैटरी की बात कर रहे हो, जनरेटर की बात कर रहे हो, अल्टरनेटर की बात कर रहे हो, ठीक है। ये पावर को सप्लाई करते हैं तो सारे एक्टिव हो गए। जब हम पैसिव की बात करेंगे तो जो पावर को जनरेट नहीं करते, पावर को डिलीवर नहीं करते, पावर को कंजप्शन करते हैं, तो ये वो सारे हो गए हमारे पैसिव डिवाइस। तो ऐसा नेटवर्क, यहाँ नेटवर्क की बात हो रही है, इसमें कोई एक्टिव डिवाइस नहीं होंगी, तो जब एक्टिव डिवाइस नहीं होंगी तो नेटवर्क कैसा होगा हमारा, पैसिव नेटवर्क होगा। तो यहाँ पे डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंसीडर अ सर्किट विच 4 रेजिस्टेंस इन सीरीज, 4 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड टू अ वोल्टेज, एक वोल्टेज के साथ कनेक्टेड है। सोर्स व्हाट हैपन टू द करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इफ द वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज डबल, ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम डबल कर दे रहे हैं, तो रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाली करंट पे क्या इफेक्ट आएगा वो हमको पता करना है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि ऐसा एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक, उसमें ऐसे 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सीरीज में, ठीक है, और ये क्वेश्चन में आइडेंटिकल है, तो ये हो गया आर 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 और आर। तो जब हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 आर। ये वोल्टेज सोर्स को हम वी मान लेते हैं। तो जो हमारी करंट निकल के आएंगे सीरीज में, करंट क्या होंगी चारों रेजिस्टेंस में सेम ही होंगी, वो क्या होंगी आई। तो जो आई हमारी करंट होगी, आई इज इक्वल टू वी बाय आर होता है, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू वी कितना है हमारा यहाँ पे, वी है, आर कितना है 4 आर है।
ठीक है, तो ये आई की वैल्यू निकल के आ गई। और जो सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम डबल कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया 2R 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 और 2R। इसकी टोटल आर इक्विवेलेंट निकल के कितना है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 + 2 + 2 + 2 हो गया 8R। तो यहाँ से हम करंट निकालेंगे जब, तो आई डेस ले लेते हैं इसको, तो कितनी होंगी V/में 8R। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि V/में 2 × 4R। तो जो V/4R है वो कितना हमारा आई है, जो प्रीवियस वाली करंट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा I/2। मतलब जो पहले करंट थी उससे कैसी होगी करंट हमारी, हाफ हो गई, उससे आधी हो गई। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी, इट रिड्यूस्ड बाय हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई बेस यूनिट। ठीक है, तो जब हम एसआई बेस यूनिट की बात करते हैं तो ये हमारी 7 टाइप की होती है। ठीक है, एसआई बेस यूनिट। ठीक है, ये क्या क्या होती है पहले हम देख लेते हैं, सातों यूनिट को देख लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारी लेंथ होती है, इसके मेजरमेंट के लिए होती है हमारी यूनिट मीटर। उसके बाद में जो होता है मास। ठीक है, इसके लिए होती है हमारी किलोग्राम। इसके बाद होता है हमारा टाइम, टाइम के लिए होती है हमारी सेकंड। इसके बाद होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, इसके लिए होती है हमारी एम्पियर। इसके बाद होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए होती है हमारी केल्विन। इसके बाद होता है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी यूनिट होती है मोल। उसके बाद मात्रा होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसकी यूनिट होती है केंडला। तो जो हमारी सातों होती है ये हमारी होती है बेस यूनिट। ठीक है, तो इसमें से जो ऑप्शन सी है करेक्ट ऑप्शन होगा कि जो लेंथ को मीटर में मेजरमेंट करते हैं ये बेस यूनिट होगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि इंडक्शन की यूनिट हेनरी होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की होती है वेबर। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, थ्री आइडेंटिकल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन स्टार। ठीक है, जब कनेक्ट रहेंगे स्टार में तो कंज्यूम कितने 5000 वाट को कंज्यूम कर रहे हैं। रजिस्टर आर कनेक्टेड इन डेल्टा अक्रॉस द सेम सप्लाई, पावर कंजप्शन विल बी। जब इनको डेल्टा में कनेक्ट करेंगे तो पावर का कंजप्शन क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे 3 रजिस्टेंस पहले कैसे कनेक्टेड है, इसे स्टार में कनेक्टेड है। ठीक है, आइडेंटिकल है बोले तो तीनों सेम है, आर आर आर। तो जब पावर कंजप्शन की बात करें तो जो पावर कंजप्शन स्टार में है वो हमको दिया कितना 5000 वाट। और जो पावर कंजप्शन डेल्टा में होता है वो 3 × पावर कंजप्शन स्टार में होता है। ठीक है, तो ये पावर कंजप्शन इंटू डेल्टा है 3 × 5000 वाट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो निकल के आएंगे हमारा 15000 वाट। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा। लेकिन जब इसको हम स्टार को जब रेजिस्टेंस को हम डेल्टा में कनेक्ट कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ये कुछ इस टाइप से होगा डेल्टा में। ठीक, जब हम ये वाले रेजिस्टेंस को निकालते हैं यहाँ पे इसको R1 लेके, तो इसकी वैल्यू क्या होंगी R1 इज इक्वल टू इसके सामने वाले रेजिस्टेंस 1 में R, बाकी सबका दो दो करके मल्टीप्लाई। ठीक है, ये दो का ये दो का और ये दो का साथ में लिख देंगे हम, तो क्या होगा R² प्लस R² प्लस R²। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 3R² में R, एक R से एक R कैंसिल, तो ये आ गया 3R। ठीक है, तो जब डेल्टा इक्विवेलेंट निकालते हैं हम स्टार से तो 3 टाइम बढ़ जाता है, तो इसलिए जो हमारा पावर कंजप्शन भी वो भी 3 टाइम बढ़ जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 15000 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पेसिव एलिमेंट। ठीक है, तो पेसिव एलिमेंट के बारे में हमने अभी पढ़ा। पेसिव एलिमेंट जो खुद की पावर डिलीवर नहीं करते हैं और ये पावर को एब्जॉर्ब करते हैं, तो इनको बोलते हैं हम पेसिव एलिमेंट। तो ऑप्शन में देख लेते हैं रजिस्टेंस, रजिस्टेंस भी हमारा पेसिव होता है। बल्ब, तो बल्ब में फिलामेंट होता है वो भी रजिस्टेंस ही होता है, तो भी हमारा पेसिव होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया बोथ ए एंड बी पेसिव एलिमेंट। ठीक है, हम आर एल सी को भी हम पेसिव एलिमेंट मान सकते हैं। और साथ में जब एक्टिव एलिमेंट की बात करेंगे, ठीक है, एक्टिव एलिमेंट की बात करेंगे तो उसमें हो गया करंट सोर्स, करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, ठीक है, जनरेटर, अल्टरनेटर,
ठीक, और साथ में बैटरी, ये सारे हमारे हो गए एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द क्वांटिटी कंसिस्ट ऑफ द यूनिट ऑफ पास्कल। पास्कल किसकी यूनिट होती है, ये हमको पूछा है। तो हमें पता है कि जो प्रेशर होता है, प्रेशर, इसकी यूनिट होती है पास्कल। तो जो ऑप्शन बी है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर इसकी यूनिट होती है केल्विन। ठीक है, इसके बाद में जो फोर्स होता है, तो फोर्स क्या होता है हमारा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू मास की हो गई केजी, एक्सीलरेशन की हो गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो जो हमारी फोर्स की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, या तो फिर इसको न्यूटन बोल लो। जो न्यूटन और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होती है हमारी फोर्स की यूनिट। और जो हमारा इम्पल्स होता है, तो इम्पल्स क्या होता है हमारा, इम्पल्स होता है हमारा फोर्स इंटू टाइम। तो ये हो गया हमारा न्यूटन सेकेंड, ये हमारी इम्पल्स की यूनिट हो गई। तो जो यहाँ पे जो पूछा गया पास्कल, तो पास्कल हमारी प्रेशर की यूनिट होती है। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कंसिस्ट द एसआई यूनिट एज अ हर्ट्स। ठीक है, मतलब हर्ट्स किसकी यूनिट होती है हमको बताना है। तो जो हर्ट्स यूनिट होती है वो हमारी काय की होती है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्स। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। जो चार्ज होता है हमारा क्यू इज इक्वल टू होता है आई टी, और इसकी यूनिट क्या होती है, गुलाम। ठीक है, गुलाम जिसको हम सी से दिखाते हैं। ठीक है, पावर, तो पावर की यूनिट होती है हमारी वॉट। ठीक है, फोर्स, फोर्स की यूनिट अभी हमने देखी न्यूटन, या तो फिर इसको बोलो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और चार्ज की क्या हो गई, कूलाम। यहाँ पूछा है हर्ट्ज किसकी होती है, तो ये होती है फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज अ फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, तो हमारी फंडामेंटल यूनिट 7 टाइप की होती है जो हमने पढ़ा। तो जिसमें ऑप्शन बी है एम्पियर, जो कि काय की यूनिट होती है, करंट की। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया कि ये फंडामेंटल यूनिट होती है। ठीक है, न्यूटन काय की होती है, फोर्स की। वॉट होती है पावर की। जूल पर सेकेंड भी होती है पावर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ 1 एम्पियर करंट फ्लो इन सर्किट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू द सर्किट। ठीक है, एक एम्पियर की करंट फ्लो रही सर्किट में, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे ये हमें बताना है। ठीक है, तो जो क्यू होता है चार्ज, वो क्या होता है आई इंटू टी। ठीक है, और जो हम क्यू है उसको क्या लिखते हैं, क्यू इज इक्वल टू जो चार्ज होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ये होता है हमारा चार्ज। ठीक है, तो जो Q होता है, तो N की वैल्यू हमें निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये हमारी Q की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, तो जो Q की वैल्यू निकल के है, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं हम, कितना है N इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। ठीक है, आई की वैल्यू दी है हमको कितनी, 1 एम्पियर है। ठीक है, और कितने 1 सेकेंड के लिए। तो जो N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको यहाँ सीधा ट्रांसफर कर देंगे, तो 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, 10⁻19 अपॉन में 1.6, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.625 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। तो जब 1 एम्पियर की करंट फ्लो होती है ना, तो उसमें होते हैं टोटल 0.625 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मेनी कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू सर्किट कैरिंग 10 एम्पियर इन 1 मिनट। ठीक है, तो हमारा आई की वैल्यू यहाँ पे 10 एम्पियर, और जो हमारा टाइम है वो कितना है 1 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं 60 सेकेंड। तो यहाँ पे क्या पूछा है, चार्ज, चार्ज हमारा क्यू हो जाता है आई इंटू टी। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, आई की वैल्यू 10 और टी की वैल्यू है 60, तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 600 गुलाम। ठीक है, जो ये गुलाम होता है ये चार्ज की यूनिट होती है। तो जो ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 4 कैपेसिटर ईच ऑफ 40 माइक्रोफेरेड। ठीक है, 40 माइक्रोफेरेड के हैं, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम विल बी। ठीक है, 4 कैपेसिटर है। ठीक, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और ये फोर्थ, ये चारों पैरेलल में कनेक्टेड है। फोर चारों की वैल्यू क्या है 40
माइक्रोफेरेड। ठीक, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? जब कैपेसिटर पैरेलल में होते हैं उसका इक्विवेलेंट निकालना तो उसको हम डायरेक्ट प्लस कर देते हैं, 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40। ठीक है, तो ये हो जाएगा 160 माइक्रोफेरेड। जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। यदि ये चारों मान लो कि ये चारों कैसे होते हैं, सीरीज में होते हैं, तो सीरीज में हम कैसे निकालते हैं इनको? 1 अपॉन में सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन में 40 प्लस 1 अपॉन में 40 प्लस 1 अपॉन में 40 प्लस 1 अपॉन में 40। ठीक है, 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, जब एलसीएम लेते तो आता 40 और ऊपर 4 प्लस में 4/40। जब इसको ऊपर ले जाते हैं सी इक्विवेलेंट को तो ये हो जाता 40 अपॉन में 4 और निकल के आता हमारा 10 माइक्रो फेरेड। तो यदि सीरीज में होता तो हमारा इसका वैल्यू क्या होता है? 10 माइक्रो फेरेड। जब पैरेलल में होता है तो डायरेक्ट प्लस हो जाते हैं, इसका क्या होता है? 160 माइक्रो फेरेड। तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पावर डिसिपेशन इन आइडियल इंडक्टर। ठीक है, जब हम आइडियल इंडक्टर की बात कर रहे हैं तो पहले तो हम पावर देख लेते हैं कि पावर क्या थी। वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस थीटा। जो कॉस फाई हमारे पावर फैक्टर है कॉस थीटा। ठीक है, जो पावर फैक्टर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? जब हम प्योर इंडक्टर की बात करें तो जो प्योर इंडक्टर होता है उसमें रेजिस्टेंस क्या होता है? 0। और जो हमारा पावर फैक्टर होता है कॉस थीटा ले लेते हैं हम, तो वो होता है R/Z। जब R की वैल्यू शून्य हो जाती है, 0 हो जाती है, तो जो हमारा पावर फैक्टर है वो निकल के क्या आएगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। जब इसके लिए यहाँ पुट करेंगे हम तो P इज इक्वल टू क्या आएगा? 0। तो जो पावर डिसिपेशन होता है एक आइडियल इंडक्टर में वो क्या होता है? 0। ठीक है, सेम एज आइडियल कैपेसिटर में भी पावर कंजप्शन क्या होगा हमारा? 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द क्वांटिटी कंसिस्ट ऑफ द यूनिट ऑफ न्यूटन सेकेंड। जो न्यूटन सेकेंड होती है वो किसकी यूनिट हमको पता करना है। जब एक्सीलरेशन की बात करते हैं हम तो एक्सीलरेशन क्या होता है हमारा? फोर्स। फोर्स देख लेते हैं पहले क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। तो हमारी फोर्स की यूनिट होगी न्यूटन, मास की यूनिट होगी केजी। तो जो एक्सीलरेशन होगा इंटू यहाँ पे एक्सीलरेशन लिख देते हैं, तो एक्सीलरेशन की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर किलोग्राम। ठीक है, तो ये हमारी एक्सीलरेशन की यूनिट आ गई। इसको हम और देखें तो एक्सीलरेशन की यूनिट होती है हमारी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सीलरेशन की यूनिट हो गई। इसके बाद हम देखते हैं क्या? स्पीड। स्पीड कैसी होती है हमारी? मीटर पर सेकेंड में होती है। ये स्पीड की यूनिट हो गई। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आ गया? वेलोसिटी। वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड ही होती है। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट सेम हो गई यहाँ पे। और जो हमारा इम्पल्स होता है तो इम्पल्स क्या होता है हमारा? इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। तो ये हो जाएगा फोर्स की न्यूटन, टाइम की सेकेंड। तो जो न्यूटन सेकेंड होती है वो काय की यूनिट होती है? इम्पल्स की यूनिट। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। यदि हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।